12 जून को बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम दिन माना जा रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। इन दिनों बिहार की राजनीति में दो चर्चाएं बेहद ज्यादा चल रही हैं। पहला 12 जून को महागठबंधन की विपक्षी दलों की मीटिंग और दूसरी बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने के। इसी बीच जब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन से यह सवाल किया गया कि 12 जून को विपक्षी दलों की मीटिंग होने जा रही है पटना में, इस पर आप क्या कहेंगे? तो राजीव रंजन ने साफ कहा है कि इस बार मोदी हटाओ देश बचाओ का अभियान चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 12 जून को विपक्ष यानी कि महागठबंधन की सरकार जो है वो तय कर देगी कि पीएम फेज के लिए कौन उम्मीदवार होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीदवार होंगे या फिर कोई और उम्मीदवार होंगे। आपको बताते चलें कि 12 जून को राजधानी पटना में महागठबंधन की सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वही विपक्षी दल जो है वो मीटिंग करने आ रही है और बिहार की राजनीति में ये दिन बेहद खास माना जा रहा है। जेडीयू का बीजेपी पर हमला रहा है, जहां एक तरफ जेडीयू ने कहा है कि हमारा लक्ष्य होगा बीजेपी भगाओ देश बचाओ। राजीव रंजन ने कहा कि 12 जून को विपक्षी एकता को पूरे देश में देखेगा। उन्होंने बात करते हुए जोर देते हुए कहा कि 12 जून को एक और चीज क्लियर हो जाएगी। इस बैठक के बाद विपक्ष की ओर से देश के प्रधानमंत्री के दावेदारी करने वाले चेहरे भी साफ हो जाएंगे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष को हर मानक पर फेल बताते हुए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भाजपा पर एक भी वादा ठीक से पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। राजीव रंजन ने कहा है कि प्रचार के सहारे चल रही भाजपा के 9 वर्ष के राज में जनता को कोरे सपने दिखाने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। लगातार 2 शासनकाल के बाद भी ये एक ऐसा वादा नहीं है जो उन्होंने पूरा किया हो। उनका पूरा समय योजनाओं का रिबन काटने और उसके फोटोग्राफ करने में लग गया है। बीजेपी की ओर से सिर्फ झूठी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। वहीं बीजेपी अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। भाजपाइयों का ये बताना चाहिए कि उन्होंने कितने किसानों की आमदनी दुगनी की है। उन्हें बताना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय पर सैकड़ों करोड़ रुपए के बहाने बावजूद भारत में कुशल कामगारों की संख्या 2% क्यों है। राजीव रंजन ने आगे कहा है कि भाजपा ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का वादा किया था, इसके बाद वो लगातार महंगा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कच्चे तेल के दामों में कमी के बाद भी उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटाए। उन्होंने क्या ही कि वास्तव में मोदी सरकार 9 साल की नाकामी है, जनता के साथ धोखेबाजी है, जुमलेबाजी है 9 साल में पूरे। इस वर्ष ने सरकार ने सिर्फ ईडी सीबीआई के जरिए विपक्षी को दबाने की सिर्फ कोशिश की है। मोदी सरकार के इन 9 सालों में विकास सिर्फ भाजपा के पूंजीपति मित्रों का हुआ है, वही जनता की हालत और दयनीय हो गई है। तो जहां एक और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भाजपा पर जमकर ये सवाल किया है, जमकर हमलावर होते हुए उनसे पूछा है कि जरा आप 9 साल के कार्यकाल में बता दीजिए कि आपने क्या किया है। आपने सिर्फ जुमलेबाजी की है, आपने सिर्फ धोखेबाजी की है। साथ ही साथ विपक्षी दलों की मीटिंग को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 12 जून को यह तय हो जाएगा कि विपक्ष के दलों से पीएम फेस का चेहरा कौन होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फोनेशन।